वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी निकल कर आने वाली है। कहाँ से? बीपीएससी से। बिहार में जो सेकेंड फेज टीचर की वैकेंसी निकली है और ये पदों की संख्या 69,000 प्लस है, लगभग 70,000 पदों की संख्या है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज वहाँ से निकल के आ रही है साथियों। जैसा कि पिछले जो फर्स्ट फेज का हुआ था उसमें बिना सीटेड वाले को भी मौका दिया गया था, और यहाँ पर जो भर्ती निकली है 6 से लेकर 12 तक के शिक्षकों के लिए, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 तीन तरह के जो टीचर की वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे आपका 9th 10th और 11 12 में एस्टेट चाहिए, वो मैंडेटरी है। लेकिन 6 to 8 में सीटेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब वो बाध्यता भी खत्म हो गई, विदाउट सीटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात निकल कर आ रही। पहला तो देखिए एक आवेदन भी पड़ा है और इसके बाद सरकार ने निर्णय भी, मतलब विभाग ने और कह सकते हैं बीपीएससी ने निर्णय भी लगभग अंतिम चरण पे पहुंचा दिया है कि नहीं, यहाँ भी मौका दिया जाए, क्योंकि इनका ग्राउंड बहुत मजबूत है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी 2 में सीटेट अपेयरिंग को मौका देने के संबंध में, है ना, सीटेट वाले को अपेयरिंग जो है, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जिसका एग्जाम आपका जनवरी में है, तो उनको मौका दिया जाएगा। तो क्या लिखा, महोदय सविनय निवेदन है कि बिहार में लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा द्वितीय शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। बीपीएससी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने का निर्धारित समय 5 नवंबर से 23 नवंबर तक रखा गया है। महोदय, मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि मैं बीपीएससी ट्री 1 में वर्ग 1 से 5 से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया है। महोदय, ट्री 1 परीक्षा में वर्ग 6 to 8 की रिक्तियां नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, जिससे कि हमारे बहुत से बीएड अभ्यर्थी ट्री 1 परीक्षा के तैयारी के दौरान सीटेट पेपर 2 के परीक्षा पर फोकस नहीं कर पाए, है ना, नहीं कर पाया। और बहुत सारे विद्यार्थी सीटेट पेपर 2 फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर पाए, क्योंकि सारे विद्यार्थी इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं थे कि ट्री 1 में 1 से 5 बीएड वालों को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। वो बिल्कुल अनजान थे इस चीज़ से। उसे लगा कि यही वैकेंसी उसके लिए अंतिम है और इसकी तैयारी में वो लगे थे, सीटेट पर उन्होंने ध्यान दिया नहीं। चूंकि अब बिहार सरकार द्वारा वर्ग 6 to 8 से लेकर 32,000 रिक्तियाँ निकली है। 6 to 8 में सीटों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा, 32,000 है, जिसके लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य कर दिया गया है। सीबीएसई द्वारा आगामी सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है और यहाँ पर 3 नवंबर से 23 नवंबर तक आवेदन करने का डेट है। किसके लिए? सीटेट के लिए, जिसका एग्जाम 21 जनवरी को है, तक अप्लाई हो रहा है। सीबीएसई द्वारा इसका परीक्षा तिथि भी निर्धारित है और इसका परिणाम 20 दिन में सीबीएसई जारी कर देता है और बीपीएससी ट्री 2 के कह सकते कि समय तक निश्चित रूप से सीटेट का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि निश्चित समय पर रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। इसका एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को है, फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। महोदय, आपसे सविनय निवेदन है कि जिस प्रकार ट्री 1 में, यानी जो फेज 1 चला, फेज 1 के बारे में बात कर रहा, यही सबसे मेन ग्राउंड है। ट्री 1 यानी फेज 1 में सीटेट अपेयरिंग वाले को, सीटेट अभ्यर्थियों वाले विद्यार्थियों को ट्री 1 में शामिल होने का मौका दिया गया था। इसी प्रकार ट्री 2 में भी, जिस प्रकार आपने ट्री 1 में दिया, इसी प्रकार ट्री 2 में भी दिसंबर सीटेट वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने का मौका मिले, जिससे आपके इस निर्णय से हमारे बहुत सारे विद्यार्थी का जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए सारे विद्यार्थी आपके आभारी बने रहेंगे। समस्त सीटेट अपेयरिंग छात्र, यानी ये आवेदन किसने किया है? जो सीटेट अपेयरिंग छात्र जिनका एग्जाम आपका होना है अभी जनवरी में, उनका कहना है जिस प्रकार फर्स्ट फेज में जब आपने नियुक्ति प्रक्रिया चलाई तो सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया था, इसी बीपीएससी ने मौका दिया था, तो इस बार क्यों नहीं देंगे आप? इस बार भी आपको देना होगा, सीटेट अपेयरिंग को मौका देना होगा, क्योंकि इसी से जस्ट पहले कुछ महीनों की बात है जहां आपने मौका दिया था। तो यहाँ क्यों नहीं मिलेगा भाई? यहाँ भी मौका मिलना चाहिए, ग्राउंड मजबूत है। और वो दूसरी बात है कि बीएड वाले को निकाल दिया गया था 1 से 5 तक, तो उन्हें एक जब बड़ा सा झटका लगा है, और वो एस्टेट भी बहुत लोग नहीं है, जिसके कारण उसका एक ही आवेदन देने का बचता है। कहाँ पर? 6 to 8 में। 6 to 8 में जब सीटेट मांगता है तो वहाँ पर भी उसे दिक्कत होती है।
तो इसीलिए 6 to 8 को में जो अप्लाई करेंगे बीएड वाले, उनके लिए पेपर 2 में सीटेट पास करना फिलहाल कर सकते हैं, स्थगित करना चाहिए और उसे फाइनल रिजल्ट आने तक सीटेट करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि आवेदन भी सीटेट का निकला हुआ है, रिजल्ट भी टाइम पर आ जाएगा, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी को कैंपेन चलाना होगा साथियों, जोरदार तरीके से आवाज़ उठाना होगा और 100% उम्मीद है सरकार इस बात को मानेगी, बीपीएससी इस बात को मानेगी, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ही अभी जो इन्होंने एग्जाम्स लिया, रिजल्ट दिया, बीपीएससी के द्वारा ही पिछले विज्ञापन में फेज 1 में मौका दिया गया था विदाउट सीटेट वाले को अप्लाई करने का। तो वही आयोग जब फिर से नियुक्ति निकाल रही है तो यहाँ पे उसे मौका देना चाहिए और देगी। बस है कि आप लोगों को कमज़ोर नहीं होना है, आप अपने आवाज़ को बुलंद तरीके से ऐसे उठाते रहिए, चाहे डिजिटल मंच हो चाहे कहीं किसी भी मंच पर हो। ऐसे आप ऑफलाइन भी अगर कहीं कुछ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपको अपनी आवाज़ को उठाना होगा, कैंपेन चलाना होगा, ये सरकार को और बीपीएससी को मानना पड़ेगा और विदाउट सीटेट वाले 6 to 8 के जरूर से जरूर एलिजिबल होंगे, ये पूरा मुझे भरोसा है, क्योंकि बीपीएससी ने फर्स्ट फेज में मौका दिया था, तो यहाँ भी उसे देना होगा। तो ये तो साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार आगे के अपडेट्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके लिए करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उसे देख सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।